लो आपके इंतजार की घड़ियां खत्म। दो तीन लफ्ज मैं पेश करने लगा हूं, तवज्जो से सुने। अरबी जुबान का एक मुहावरा है, अल वालादो सिर्रुन ले अबी है, कि जो बेटा होता है वो बाप के कमालात का मजहर होता है। तो बिलाशुबा आज हमारे दरमियान कायदे मिल्लत इस्लामिया, अमीर मोहतरम, जुर्रतमंद, गैरतमंद, दानिशमंद, अक्लमंद, सब ज्यादा साद हुसैन सादतमंद तशरीफ फरमा है। तो मैं मुल्तमिस हूं कि आप तशरीफ लाएं और अपने सादत से हम सबको नवाजें। जनाबे साहबजादा हुसैन हुसैन रिजवी साहब। तशरीफ रखो। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद लितुअ्मिनू बिल्लाहि व रसूलिहि व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नबियल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। बंदे परवरदिगारम, उम्मत अहमद नबी, दोस्तदार चार यारम, ताबा औलाद अली, मजहब हनफी अदारम, मिल्लत हजरत खलील, खाक पाए गौसे आजम, ज़ेर साया हर वली। सिद्दीक अक्स हुस्ने कमाले मुहम्मद
फारूक जिल्ले जाहो जलाले मुहम्मदस्त, उस्मान ज़ियाए शमए जमाले मुहम्मदस्त, हैदर बहार बाग़े खिसाले मुहम्मदस्त सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। फ़क्र के हैं मौजज़ात ताजो सरीरो सिपाम, फ़क्र है मीरों का मीर, फ़क्र है शाहों का शाम। इल्म का मकसूद पाकिए अक्लो खिरद, फ़क्र का मकसूद इफ़ते कल्बो निकाम। इल्म फ़कीहो हकीम, फ़क्र मसीहो कलीम। इल्म जोयाए राह, फ़क्र दानाए राम। चढ़ती है जब फ़क्र किसान पे तेगे खुदी, एक सिपाही की ज़र्ब करती है साकारे सिपाम। दिल अगर इस खाक में जिंदा व बेदार हो, तोड़ दे तेरी निगाह आईनाए मेहरोमाम। मुअज़्ज़ज़ सामीन मोहतरम, स्टेज पर जलवागर पीरे तरीक़त, रहबर शरीयत, मंबाए शफ़क़त व मोहब्बत पीर काजी महमूद अवान साहब ज़ीदा मजदहू, और स्टेज पर जलवागर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की मरकजी मजलिस शूरा, तमाम ओहदेदारान, कारकुनान और मुअज़्ज़ज़ सामीन मोहतरम, हम हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन गुलामों के जिक्र के लिए इकट्ठे हुए हैं जिनके फैज़ चश्मा से जारी होने वाले फैज़ से अल्लामा इकबाल ने भी घूंट पिए हैं। और इसी मुबारक आस्ताना को अल्लामा इकबाल का रूहानी पीर खाना कहा जाता है, मुर्शिद खाना कहा जाता है। और इसी आस्ताने के बुजुर्गों के आज उर्स पर हम हाजिर हुए हैं, और हम ये बताने के लिए हाजिर हुए हैं कि तेरी खाक में है अगर शरर, तो ख्याल फ़क्र व गिना न कर, कि जहां में है नाने शईर पे मदार कुव्वत हैदरी। हम ये बताने के लिए आए हैं कि हजरत साद बिन रबी ने ग़ज़वा उहद में जाते हुए ये आखिरी पैगाम दिया था कि मेरे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों को जाकर पैगाम दे दो कि अगर एक आंख भी झपकती हुई और कोई हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका तक पहुंच गया, तो अल्लाह ताला क़यामत तक उसका उज़र कबूल नहीं करेगा कि मैं अकेला था, मैं क्या करता। जब तक जिंदा हो, जब तक ये सांस चलती है, जब तक इस वजूद में धड़कने बाकी हैं, हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामे नामी पर, उनकी नामूस पर कुर्बान होते रहना, उनकी इज्जत पर पहरा देते रहना। हम आज ये बताने के लिए आए हैं कि अमीरुल मुजाहिदीन के उन असबाब को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नौजवानों ने इस तरह याद रखा कि सिर्फ हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस रिसालत पर नहीं, खत्म नबुव्वत पर नहीं, वो कानून जिस कानून को नामूस रिसालत के लिए बनाया गया, अगर उसकी तरफ भी कोई मैली आंख देखेगी तो हम वो आंख निकाल देंगे, उठे हुए हाथ को काट देंगे और उठे हुए कदम को टांगों से चीर के रख देंगे। इसलिए कि हमारे बाबा जी हमें सबक पढ़ा कर गए हैं कि ज़ईफ अगर नजर पड़े रसूल का जमाल बन, और जालिम अगर आए नजर कहरे जुल जलाल बन, और खुदा के आगे सर झुका कि सरकशों का सर न झुके। कज़ा सितमगरों की हो, सितम ज़दों की ढाल बन। क्योंकि हमारे बाबा जी हमें सबक पढ़ा कर गए हैं कि उर्वा बिन मसूद सुलह हुदैबिया में आए और आकर खुशामद के तौर पर हुजूर की दाढ़ी की तरफ ऐसे हाथ किया, तो पीछे सक्का भतीजा खड़ा हुआ था, मुगीरा बिन शोबा। उन्होंने जब देखा ना हुजूर की दाढ़ी की तरफ बार बार हाथ बढ़ा रहे हैं, तो उन्होंने तलवार को बेनयाम किया और दस्ता उठाकर चाचे के हाथ पर मारा और कहा आखिर यदा कान लहयत रसूलुल्लाह वल्ला तसिल इलैक। ऐ चाचे, हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी से हाथ पीछे कर ले, अगरचे तू खुशामद के लिए कर रहा है, अगर आप दोबारा बढ़ा तो हम ये हाथ काट कर वापस आएगा, ये कटा हुआ हाथ वापस आएगा। हम ये बताना चाहते हैं
वो उसको कायनात की किसी चीज से तशबीह नहीं दी जा सकती जिसने मेरे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस रिसालत पर आपकी जाते गिरामी पर कल इंडिया में बकवास किया है। हम ये बताने के लिए यहाँ जमा हुए हैं कि हो सकता है हमारे जिम्मेदारान, हो सकता है हमारे मुल्क के ऊपर बैठने वाले ओहदों पर बड़े बड़े लोग गैर फाल हों, लेकिन मोदी और उसके हवारी सुन लें कि हुजूर के गुलामों को ना छेड़ा जाए, हुजूर की इज्जत पर बात ना की जाए। हो सकता है कि कहीं लाल किले पर झंडा लहराने के लिए अभी बरसों चाहिए हो, अगर लब्बैक वाले आ गए तो फिर ये बरसों में नहीं, ये घंटों का काम हो जाएगा। हम दुनिया की अक़वाम आलम को कहते हैं कि अगर दुनिया का अमन कायम रखना चाहते हो तो उसका एक ही तरीका है कि हमारे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत करना सीखो। और हम उस मोदी सरकार को कहते हैं, उस मोदी के यारों को कहते हैं कि फिलफोर वो जो तुम्हारी तर्जुमान है उससे ऐलान बरात करो और उसको सजा दो, इसलिए कि अगर कोई गाजी इल्मुद्दीन का मतवाला खड़ा हो गया तो फिर बात सिर्फ उस गुस्ताख तक नहीं रहेगी, बात उस तक भी पहुंचेगी जो उसके साथ खड़ा होगा। ये याद रखना, बाबा जी हमें सबक देकर गए हैं कि हमने गाजी इल्मुद्दीन को दफनाया है, उस खंजर को बाहर रखा हुआ है, जिस खंजर को लेकर गाजी आमिर अब्दुर्रहमान जर्मनी पहुंचा, वो खंजर भी बाहर है। गाजी अब्दुर्रहमान चीमा को दफनाया है, उस खंजर की निस्बत से मुमताज कादरी कोहसार मार्केट में 27 गोलियां लेकर पहुंचा था, वो बंदूक भी बाहर पड़ी है। और ये याद रखना कि अगर गौरी, शाहीन, हतफ हमने अपने हुजूर की इज्जत के लिए इस्तेमाल ना किए तो हमारा कोई फायदा नहीं। हमने ये सारा कुछ लिखा ही अपने आका और मौला की इज्जत के लिए हुआ है। अगरचे हमारे कुछ जिम्मेदारान, अगरचे हमारे ऊपर बैठे हुए कुछ नाहल और नाहंजार, उनको मालूम नहीं है कि ये सब कुछ है ही हुजूर के लिए। हमने जाने भी हुजूर के लिए रखी हुई हैं, ये वतन भी हुजूर के लिए रखा हुआ है, हमारा सब कुछ हुजूर के लिए है। हम उनको कहते हैं कि तुझे कुत्ते से, कुतिया से भी निस्बत देना, तशबीह देना, हम कुतिया की तौहीन समझते हैं, क्योंकि कुत्ता कुत्ता जरूर है लेकिन गुस्ताखे रसूल नहीं है। वो अगर तुम्हें पता नहीं है कि बाबा जी अपने कारकुनों को सबक देकर गए हैं कि मन सब्बा नबियन फक्तुलुहु, तो ये हमारे लिए बॉर्डर कोई हैसियत नहीं रखते। अगर हम अपने आका और मौला की इज्जत का बदला लेने आ गए तो फिर वो सफेद झंडा जिसे फतह की अलामत समझा जाता था, सैकड़ों कंटेनरों की मौजूदगी में और शैलों की बौछार में एक झंडा बुलंद होता था जिसके ऊपर लिखा होता था ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद, या झंडे के ऊपर लिखा हुआ था मन सब्बा नबियन, और या झंडे के ऊपर लिखा हुआ था लब्बैक या रसूल अल्लाह। अगर हुजूर के दीवाने निकल आए, हुजूर के गुलाम निकल आए तो याद रखना तुम्हारा घर हमसे दूर नहीं है पड़ता। अभी हमारे जहनों में कश्मीर का बदला बाकी है, अभी हमारे जहनों में बाबरी मस्जिद का बदला बाकी है। मैं आपको एक पैगाम जरूर दे देता हूँ, ये ना समझना कि बुरहान वानी दुनिया से चला गया, ये ना समझना कि जनाब मुमताज कादरी दुनिया से चला गया, ये ना समझना कि गाजी इल्मुद्दीन को दफन हुए सदियां गुजर गई, ये ना समझना कि अल्लामा खादिम हुसैन दुनिया से पर्दा कर गए। अभी हमारी माओ ने हमें दूध या रसूलुल्लाह की लोरी से पिलाया हुआ है। अभी किसी गलत फहमी में ना रहना, जिस दिन ये मैदान में आ गए तो फिर तुम्हें बताएंगे कि ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं, जरा तुम्हें बताएंगे कि हुजूर सईद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती अभी जिंदा हैं, अभी हुजूर की नामूस पर पहरा देना जानते हैं। और हम अपने इन हिजड़ों को भी कहते हैं, कब तक बेगैरती की जिंदगी जियोगे, कब तक बेगैरत बन के रहोगे, कब तक बेहया और बेशरम बन के रहोगे। और यार अगर इज्जत पर हाथ डल जाए
तो सबसे पहले काम इज्जत बचाने का किया जाता है, इज्जत को बहाल करने का किया जाता है। रोटी तो बेगैरत बंदा भी खा लेता है, और गैरत बड़ी चीज है, जहाने तगोदो में पहनाती है दुर्वेश को ताज सरेदारा। गैरत है ना, जो गैरत, इसके साथ जीना, ये दुनिया में अक़वाम आलम को बताते हैं कि ये कौमें जिंदा हैं। तुम हमारे ऊपर मुसल्लत हो गए हो, हमारी क्या तर्जुमानी कर रहे हो, भूख को पीट रहे हो। भूख तुम्हारे बस में नहीं है खत्म होना, ये मेरे अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हारे ऊपर मुसल्लत है। इसलिए कि हजरत सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया था, वो कौम कभी इज्जत नहीं पा सकती जो जिहाद को छोड़ देगी। जो जिहाद को छोड़ देगी वो कौम कभी इज्जत नहीं पा सकती। तुम कयामत तक IMF नहीं, स्विस बैंक नहीं, तमाम दुनिया के दरवाजों के ऊपर कशकोल उठाकर फिरो, और तुम्हारे कशकोल कोई डॉलरों से भर दे, कोई चाइनीज करेंसी से भर दे, कोई पौंडों से भर दे, कोई रियालों से भर दे, कोई यूरो से भर दे, तुम कभी खुशहाल नहीं हो सकते। तुम्हारे लिए खुशहाल होने का रास्ता एक ही है, जो हजरत साद बिन रबी ने बताया था कि अगर तुम में से कोई एक भी जिंदा हुआ और हुजूर की इज्जत तक कोई बंदा पहुंच गया, तो उसके जिंदा रहने के अल्लाह ताला उसके उज़र को कबूल नहीं करेगा। आज भी इज्जत चाहते हो, आज भी अजमत चाहते हो, आज भी खुशहाली चाहते हो, तो आओ हुजूर के दीन की तरफ, आओ हुजूर के दीन के साथ, हुजूर की नामूस से रिसालत पर पहरा दे दो, हुजूर सईद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत की बात करो। और वरफाना लका ज़िक्रक का मालिक ने जिम्मा लिया है, और जो इस आयत के साथ लग जाए अल्लाह ताला उसको भी बुलंद कर देता है। तुमने कौम को 70 साल रंगीन नारों के अंदर लगाकर, रंगीन खेलों के अंदर लगाकर, रंगीन बातों के अंदर लगाकर इस कौम का बेड़ा गर्क कर दिया। इसको आज तक सच्ची बात पहुंचने दी गई। ये कहते हैं जी
वो मीडिया मैनेजमेंट। मैंने कहा भाई इससे बड़ी मीडिया मैनेजमेंट क्या है कि हम घर से निकलते हैं या हम जलसे का ऐलान करते हैं तो उस मकामी घरों में रहने वाली छोटी छोटी बच्चियों को भी मालूम होता है कि आज लब्बैक वाले जलसा कर रहे हैं। तो जिनके मोड़ों के ऊपर 10-10 किलो के कैमरे हैं उनको नहीं मालूम होता कि यहाँ जलसा हो रहा है। इनकी मजबूरी है, ये हमारे जलसे दिखा नहीं सकते। अगर ये तस्वीरें पूरी दुनिया को दिखा दी जाएं, ये जनाब मंजर पूरी दुनिया को दिखा दी जाए तो सारा आलम कुफर इनके पाँव में नहीं पड़ेगा कि भाई ये कौन लोग हैं जो बगैर वसाइल के, जो इतने मुश्किल हालात में भी, इतनी सख्त गर्मी में भी हुजूर का नाम लेने के लिए सारे जमा होकर बैठे हैं। कोई बिरयानी के लिए नहीं आया, कोई कीमे के नान के लिए नहीं आया, कोई किसी देख के लिए नहीं आया, कोई 1000 रुपया लेकर नहीं आया, बल्कि सारे गुलाम खुद अपने पैसे खर्च कर, अपने पाँव पे चलकर, अपनी गाड़ियों में सफर कर कर इस जलसे में आए हैं। तो ये बताएंगे कि ये वो लोग हैं जिनके बारे में इकबाल ने कहा था कि अगर जहां में मेरा जौहर आश्कारा हुआ। इकबाल कहता है ये सारी चीजें, ये सारे वसाइल, ये दुनिया के तमाम चीजें, इकबाल कहता है इन चीजों की इस्लाम में कोई हैसियत नहीं है, अगरचे ज़रबी हैं जहां में काजिल हाजात। इकबाल कहता है मानता हूं ये जिनके पास 4 पैसे थे। और बात यह है कि हमारे बड़ों ने हमेशा रस्ताई फकर का इस्तेमाल किया है, रस्ताई फकर का इख्तियार किया है। एक फकर सिखाता है सयाद को नखचेरी, एक फकर से खुलते हैं असरार जहांगीरी, एक फकर से कौमों में मिस्कीनी और दिलगिरी, एक फकर से मट्टी में खासियत अक्सीरी। हमारे बड़ों ने हजरत इमाम हुसैन से लेकर मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है कि अल फक्र फखरी, फकर मेरा फखर है। इस फकर को लेते हुए हमारे अमीरुल मुजाहिदीन ने एक GLI गाड़ी पे पूरी दुनिया के अंदर पैगाम दे दिया, फिर कर पूरे पाकिस्तान की गली गली में पैगाम दे दिया। हमें वो बताकर गए हैं कि इस रास्ते को इख्तियार करोगे तो हमेशा अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेगा। ये हमारे सारे शूरा वाले, ये सारे जिम्मेदारान बैठे हैं, इनसे पूछे कि जब भी हम बेसर और सामानी के आलम में, जब भी हम बेसर और सामानी के आलम में, फैजाबाद का मार्का हो, वजीराबाद का मार्का हो, कोई भी जगह हो, हम जब भी बेसर और सामानी के आलम में निकले हैं अल्लाह ने अपनी मदद जरूर भेजी है। और ये याद रखना, जब हमारा ध्यान दुनिया के मालो दौलत की तरफ हो गया, दुनिया के जर की तरफ हो गया, उस दिन याद रखना हो सकता है तुम्हारी तादाद में इससे डबल इजाफा हो जाए, हो सकता है तुम्हारी तादाद इससे 3 गुना हो जाए, लेकिन याद रखना उस दिन रब की मदद नहीं आएगी। और जब रब की मदद ना आए तो बंदा सवाबी से उड़ता है हेलीकॉप्टर में, और बंदा उड़ता वहां से पेशावर में, हेलीकॉप्टर में पेशावर मोड़ पर आता है और उसके आते हुए अपने कारकुनों को कहता है कि तुम डी चौक में पहुंचो, मैं पीछे खड़ा रहूंगा। हमारे कायद ने हमारी ये तरबियत की नहीं है, हमें ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि आगे से रास्ता साफ करो। हम अभी मीलों पीछे होते हैं तो फतह का झंडा पहले वहां गाड़ दिया जाता है। मैं इसलिए बता रहा हूं आपको कि कभी अपनी गिनती के ऊपर नाज ना करना, कभी अपने मालो जर के ऊपर नाज ना करना। अगर हमें नाज है तो अल्लाह और उसके रसूल की नुसरत के ऊपर नाज है। हम इस यकीन से निकलते हैं कि हम तादाद में थोड़े हों, हम तादाद में चंद रह जाएं, लेकिन अल्लाह ताला हमें जलील नहीं होने देगा। अल्लाह ताला हमारे जिल्लत के तौक हमारे गले में नहीं डालेगा, क्योंकि हम उसके आसरे पर निकले हैं, उसके यकीन पर निकले हैं। और जिसको सहारा हो बूटों का, और जिसको सहारा हो चंद ताजरों का, जिसको सहारा हो चंद ब्लैकियों का, उसके साथ तो ये जिल्लत अभी थोड़ी है। वो कहता था मैंने किसी के ऊपर शैल नहीं बरसाए। मैंने कहा अभी तुझे बताया ही नहीं गया शैल बरसाने वाले। ये जो तेरे दाएं बाएं खड़े थे ना, बाखुदा एक वो शैल जो हमारे ऊपर तुमने फ्रांस से मंगवाकर, इसराइल से मंगवाकर चलाए थे, एक तुम्हारे कंटेनर के ऊपर चलता, तुझ समेत कोई नजर आ जाता तो हम जुर्मदार होते। और हमारे वो क्या कहते हैं, चे निस्बत खाकरा बालम पाक, हमारे कारकुनों की उसके कारकुनों से निस्बत, ये तो कोई ताल्लुक ही नहीं बनता ना, ये तो कोई चीज ही नहीं बनता। हम उसके कारकुन लैंड क्रूजर्स में बैठ के आए, AC वाली गाड़ियों में बैठ कर आए, और वो पेशावर मोड़ तक ना पहुंच सके, और हमारे कारकुनों के पाँव में जूतियां भी ना हो, सरों पर कपड़ा भी ना हो,
और जनाब तन पर फटे हुए कपड़े हों और खाने के लिए चावल जो शापर में हो, फिर भी वो हर डोली के सामने खड़े होकर कहते हैं, हर जालिम के सामने खड़े होकर कहते हैं कि सितमगर इधर आ, हुनर आजमाए, तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। और फिर वहां खड़े होकर इंसान की ज़हनी हालत इस कदर मफलूज हो चुकी हो और जिसकी तवक्को हो, हमें अल्लाह और उसके रसूल के अलावा किसी से मदद की तवक्को होती नहीं, और अल्लाह और उसके रसूल की मदद ने कभी हमें मायूस किया ही नहीं। जहां हमें जरूरत जिस चीज की पड़ती है, रब और रसूल भेज देते हैं। अब जिसको जहां से मदद की तवक्को थी, जब वो मदद ना पहुंची तो याद ही नहीं रहा कि तकरीर में इस्लामी टच भी देना है। जब इस्लामी टच देने की बात आई तो मैंने कहा याद रखना, इस्लाम टच से नहीं आता। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ये कुरान की नस है, टच से तो आता नहीं। जिन्होंने इस्लाम को टच किया था, वो टच करने के लिए अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक जुम्मे वाले दिन खड़े होकर तकरीरें किया करता था, तेरी तरह खड़े होकर कहा करता था हम कितने खुश नसीब, हमें हुजूर मिल गए। लेकिन उसने इस्लामी बात को टच किया हुआ था, उसने सहाबा की तरह इस्लाम को माना नहीं था। इसीलिए वो ग़ज़वा उहद की तरफ जाते हुए मकाम शौत, ग़ज़वा उहद मदीना पाक से 3 मील है, वो मकाम शौत 1.5 मील से वापस आ गया था। और जिन्होंने इस्लाम को उसी तरह माना था जिस तरह मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन्होंने इस्लाम को इसी तरह माना था जिस तरह अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी ने माना। उन्होंने इस्लाम को इसी तरह जिन्होंने माना था, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह आप हमसे पूछते हैं बदर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। सिल हिबाल मन शेता, वक्ता हिबाल मन शेता, सालिम मन शेता, आदे मन शेता। और जिन्होंने सिर्फ टच किया था वो आकर वापस मदीने में कहते थे, मैं आपको टच वालों की बातें बता रहा हूँ, वो आकर वापस कहते थे ये हुजूर ने लड़कों की बातें मान ली और ये जनाब ये कर लिया। हमारे लोगों को भी जिन्होंने सिर्फ टच किया हुआ था वो कहते हैं एक लड़के को अमीर बना लिया इन्होंने, वो मानता ही नहीं है किसी की। मैंने कहा इसलिए कि हम टच वाले तो हैं नहीं कि किसी तगड़े को देख के सर झुका लें, किसी जोरावर को देख के कहेंगे नहीं जी हम आपकी सारी बातें मानते हैं। बिल्कुल नहीं मानते हम किसी की बात। हम क्योंकि अमीरुल मुजाहिदीन की मजलिस में बैठे हुए हैं, और अमीरुल मुजाहिदीन की मजलिस वो मजलिस है जिसमें हमेशा अजीमत की बात हुई, जिसमें हमेशा इस्तिकामत की बात हुई। मैंने भी एक दफा जाकर कहा, मैंने कहा जनाब आप कहते हैं फैजाबाद में कि आप कहते हैं इस्तीफा लेकर जाना है, ये इस्तीफा तो मुमकिन नहीं है, कोई और मुतालबा हम बीच में से निकाल लेते हैं ताकि हमें बचत की राह मिल जाए। फरमांदे झलिया सानू आर्डर होया सी इस्तीफा लेके जाना। जिसका यकीन इतना पुख्ता हो उसके कारकुन शैलों और गोलियों के सामने खड़े होते हैं। और जो कहता है मैं इस्लामी टच देकर मैं भी आशिक़े रसूल हूं, बाबा जी फरमांदे ने इश्क़े रसूल साबित करने वास्ते दसना नहीं पैंदा, इश्क वो हुंदा जिहड़ा लोग देख के कवन के आशिकाने रसूल जा रहे हैं। जदों यतीम खाने तो काफिला वजीराबाद तक क्या, किसे एक ने क्या कि कौन जा रहे हैं, सब ने क्या कि काफिला इश्को मस्ती जा रहा, ए शाकाने रसूल दा काफिला जा रहा। इस वास्ते इश्क दसन वास्ते लोड़ नहीं पैंदी कि जनाब मैं भी इश्क रखदा, मैं भी ये गल रखदा। लोग चेहरे वेख के, लोग अमल वेख के दसते हैं कि शाकन ए आशिकाने रसूल जा रहे हैं। और फ्रांस की बारी आवे तो बंदा लम्हे पै जावे, बल्कि लम्हे न पवे उठ के नस जावे। और जदों अपनी बारी आवे कवे मैं अमरीका के खिलाफ हाँ, और फिर रात को जाके अंबैसियां के अंदर वजाहत देवे कि ये मेरा सियासी बयानिया है, मैं आपके खिलाफ कैसे हूं। मैंने कहा हम अमेरिका के खिलाफ हैं, खुलकर कहते हैं, डंके की चोट पर कहते हैं।
हम हर उस जालिम के खिलाफ हैं, हम अमेरिका के खिलाफ हैं, हम मुसलमानों के हर उस कातिल के खिलाफ हैं जिसने मजलूम मुसलमानों का खून न्याता बहाया है। हम उसके खिलाफ हैं जिसने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को 86 साल कैद सुनाई है। हम उसके खिलाफ हैं जो यहाँ 3 पाकिस्तानियों को शहीद कर कर अपने मुल्क भाग गया है। हम बरसरे मिंबर बरसरे दार कहते हैं कि हम उसके खिलाफ हैं। तुम्हारे में जुर्रत नहीं है कि तुम कैसे कहोगे हम अमेरिका के खिलाफ हैं। अमेरिका के खिलाफ वो है जिसने दाढ़ी और पगड़ी बांधी हुई अमेरिका को शिकस्त देकर रख दी है। हाँ, अमेरिका के खिलाफ वही। और अमेरिका मुनाफिक आदमी कभी किसी बात पे रह सकता है? वो तो कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाह। मुनाफिकत की तो यही याद है। और एक ये बेकारी हमें गले पड़ गए हैं जिनका नाम तो शरीफ है लेकिन ये अंदर से पूरे गुंडे हैं। इनके अंदर का बुग़्ज़ नहीं निकल रहा। हम आपको ये कहते हैं ताजदारे खत्म नबूवत। बाबा जी कहते थे जो आपके हाथों में से नूर निकलता है ना, जिस नूर से कुफर डरता है, अभी तक मैंने उस तरह का नारा नहीं देखा। नारा लगाओ ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। और इस्लामी टच देने वाले मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गधे मुबारक के ऊपर तशरीफ लेकर जा रहे, जिनका नाम याफूर था। तो जिन्होंने इस्लामी को टच दिया होता है ना, वो मुनाफिकत का नाम है। टच दिया हुआ। वहां एक खड़ा था, उसने कहा हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेकर जा रहे, तो आगे से अब्दुल्ला बिन उबई आ गया। जो अब्दुल्ला बिन उबई आ गया तो उसने कहा या रसूलल्लाह, मुंह पर हाथ से कपड़ा रखा, क्या या रसूलल्लाह इस गधे को यहाँ से ले जाएं, मुझे बड़ा ताफुन आया है, मुझे बड़ी बदबू आई है। तो हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा भी वहीं मौजूद थे, जिन्होंने इस्लाम को टच नहीं बल्कि इस्लाम को पूरा पूरा माना था, जिनका ओढ़ना बैठना इस्लाम था। अगर इस्लाम टच वाला होता तो हजरत सलमान फारसी से पूछा गया क्या सलमान आपके वालिद का नाम क्या है, तो आपने फरमाया सलमान बिन इस्लाम बिन इस्लाम बिन इस्लाम। तो इस्लाम टच के साथ नहीं आता, इस्लाम जनाब इन बातों के साथ नहीं आता। हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा मौजूद थे, जब उन्होंने देखा ना कि उसने बात की है, टच वाले ने, वो मुनाफिक ने बात की है कि जनाब हुजूर ये अपना गधा मुबारक ले जाए, मुझे बड़ा ताफुन आया है। तो आपने फरमाया वल्लाहि लहिमार रसूलुल्लाह अत्यबु रिहम मिनका। आपने फरमाया तू हुजूर के गधे से नफरत करता है, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम उठाई, अल्लाह की कसम हुजूर का गधा तुझसे ज्यादा पाकीज़ा है। मैं ये कहता हूं उस मुनाफिक को कि तू लब्बैक वालों की बात करता है, लब्बैक वालों का लित्तर तुझसे ज्यादा पाकीज़ा है, तेरी सोच से ज्यादा पाकीज़ा है। और जहां हमारे कारकुन पेशाब करते हैं ना, वहां तक तू और तेरा कंटेनर नहीं पहुंच सका। जहां ये जाते हैं वो तो बड़ी अगली बात है, वो तो मकाम ही हो रहा है। जहां ये पेशाब करते हैं तेरा कंटेनर वहां तक नहीं आ सका, और तू बातें कर रहा है जनाब हम इनसे ये बात करेंगे, हम वो बात करेंगे। मैंने पहले ही कहा था कि आजादी भाई, आजादी की बात वो कर सकते हैं, आजादी की वो जंगें लड़ सकते हैं जिनके बड़ों ने 1857 में काला पानी की जेलें काटी थी, जिनके बड़ों की जनाब गर्दनें चांदनी चौक दिल्ली में लटकती रही थी, और जिनके बड़ों ने तख्तादार की जानिब जाते हुए भी हुजूर की नाते लिखी थी, और जिनके बड़ों की हड्डियां गल चुकी थी, लेकिन उनसे जाकर अंग्रेज ने पूछा कि बताओ तुम ये कहते हो कि मैं अमेरिका के खिलाफ हूं, और रात में जाकर एम्बेसी को वजाते देते हो। हमारे बड़ों के पास तो हजरत अल्लामा फजल खैराबादी आखिरी वक्त में जब आपकी हड्डियां गल चुकी थी, जिस्म गल चुका था, अंग्रेज गया, उसने कहा ये लिखा हुआ है फतवा और इसके नीचे लिखा हुआ है फजल हक खैराबादी, अगर तू ये कह दे कि ये फतवा फजल हक खैराबादी कोई और है लिखने वाला कि अंग्रेज के खिलाफ जिहाद फर्ज है, तो हम तुझे रिहाई दे देंगे। खूने फारूकी ने जोश मारा, अल्लामा फजल हक खैराबादी उठ नहीं सकते थे, उठकर बैठ गए। आपने फरमाया कमीनिया एक फजल हक अगर लखा भी होन तो मेरा फतवा यही है कि अंग्रेज के खिलाफ जिहाद फर्ज है, उनकी औलादें आजादी की जंग लड़ सकती हैं, नाचने टापने वालों की औलादें आजादी की जंग नहीं लड़ सकती।
और स्टेजां दे उत्ते उछलना कुदना ये अलहदा गल है। वसाइल दे लिहाज नाल जनाब कल इत्थे जलसा परसों इत्थे जलसा बाबा जी कहंदे सन ना जड़ियां दा पता मैदान विच लगदा स्टेजां उत्ते नहीं लगदा। नसिया के नहीं मैदान विच 9 घंटे भी नहीं कटे ते गल्लां लबैक वालियां नूं और उनदे नाल जड़े गुमाश्ते फिरदे ओ जी आपने ऐसे कर लिया आपने ऐसे कर लिया। मैं कहा आना सी ना बाहर तुहाडे को तां रावी पुल नहीं क्रॉस होया तुहाडे को तां चनाब पुल नहीं क्रॉस होया ते साडे दीवाने तां ओ सन कि जिन्हां ने रावी पुल क्रॉस करके नहीं दिखाया बल्कि नच के क्रॉस कीता और लब्बैक या रसूल अल्लाह दे नारे दे उत्ते वजद करदे क्रॉस कीता। जिस दिन हर किस्म दा जुल्म अपने उरूज ते सी हर किस्म दा सितम अपने बामे उरूज ते बैठे सी उस दिन आके कहा कि लबे बाम भी पुकारा सरेदार भी सदा दी मैं कहां कहां पहुंचा तेरी दीद की लगन में और तू कहां कहां पहुंचा सीट की लगन में। हमारा मकसद कौम को अपनी कुव्वत दिखाने का नहीं होता। हमारा मकसद ये होता है कि हम सारे जमा होकर ये अहद करते हैं और ये अज़म करते हैं कि हम हुजूर की नामूस के लिए अपने जान अपने माल अपने औलाद और अपने तमाम वसाइल के साथ हर वक्त हाजिर हैं। और जब भी हुजूर का नारा लगाया गया हुजूर के दीन को हमारी पर्ची की जरूरत पड़ी पर्ची देंगे माल की जरूरत पड़ी माल देंगे जान की जरूरत पड़ी हम जान भी देंगे। और अभी 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 तो एक मैदान था ना जो डी चौक की तरफ रास्ता जाता है अभी 6 दिन और हैं। मैं कहा 6 नहीं 600 भी होन इन्हां तिलां तेल कोई नहीं 6000 साल भी होन तेरी जुर्रत ही नहीं कि तू बाहर मैदान में खड़ा होके गल कर सके। अगर अल्लाह ताला ने जुर्रत किसे नु बख्शी तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान दे कारकुनान नु बख्शी और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान दे जिम्मेदारान नु बख्शी। और असी उन्हां नु भी कहंदे हां कि दुरुस्त फैसले करो वरना असी कह चुके हैं कि तुहानू इक्तदार तो लाना मसला ही कोई नहीं तुहाडे नालों जालिम सी हो असी उस दे नाल उस वक्त मुकाबला कीता जदों गल दे मुकाबले गोली मारदा सी और गल नहीं सी सुनदा। असी क्या तेरियां गोलियां खत्म हो जाणगियां आशिकाने मुस्तफा दे सीने नहीं मुकण वाले और इन्हां सीनियां दे अंदर ओ इश्क मौजदाने कि अगर तू कहना कि चनाब पुल दे उत्ते ए वापस चले गए सन नाम के वे उठो वजीराबाद तो लब्बैक वाले आज भी तैयार खड़े अगर किसी शैतान ने कोई शैतानी दी कोशिश की थी हुजूर दी इज्जत उत्ते हुजूर दी नामूसे रिसालत उत्ते कोई कानून नु छेड़छाड़ दी कोशिश की थी मैं गल ढक छाप के नहीं करन लगा मैं गल तुहाडे नाल खुली करन लगा। साडे कोल जड़ियां खबरां उस दे मुताबिक इन्हां नु कोई मरज़ई पैसे देना चाहंदे और इस दे तबादले चो चाहंदे कि तुसी 295 सी दे उत्ते कोई साडे नाल तरमीम करो ते याद रखना जदों तक तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह दा एक बच्चा भी जिंदा तुहाडी सोच तो भी बाहर काम कर देंगे। अगर तुसी उधर मैली अख भी देखी या रसूल अल्लाह हुकूमत करन आयो बिल्कुल हुकूमत करो डट के करो मईशत को संभालो मुल्की हालात को संभालो सियासी अबतरी खत्म करो लेकिन पाकिस्तान दे आइन नाल और किसे नाल तुहानू छेड़खानी करन दी इजाजत नहीं देंगे। अगर कीता तो फिर असी मैदान ला लवांगे और तुहानू पता फिर मैदान लब्बैक वाले किस तरह लांदे ओ तो ओ सी ना जिन्हां दे बारे गैर भी कहंदे ने भई ये 4 शल्ला ना नस गए सन ते जदों असी आईए ना ते फिर सारे नु मैदान चो नसा के कहंदे हैं कि ताजदारे खत्म नबूवत या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। और आखिरी गल मैं दावा बड़ा वड्डा कर आया लेकिन अल्लाह और उसके रसूल की नुसरत तो बाद उन्होंने यकीन तो बाद मैं तुहाडे उत्ते रख के आया कि इलेक्शन जदों भी कराओ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पक्की गल है
पक्की गल है, कोई कमी तो नहीं छड्डोगे किसी किस्म की कंपेन विच उम्मीदवार लियाने खर्चा करने और जितवाने ये तुसी जानो कि जित के किस तरह आना। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।